रात के अंधेरे में जब शहर सो रहा होता है, एक मनहूस किलर अपने शिकार की तलाश में निकलता है। मुंबई के फुटपाथ से शुरू ये कहानी दहशत का एक ऐसा दौर ले आई जो कोलकाता के हावड़ा ब्रिज तक फैल गया। मर्डर का तरीका एक ही था, पत्थर से सर कुचलकर इंसानियत को लहूलुहान कर देना। कौन था ये किलर और क्यों इसे नाम दिया गया स्टोन मैन? इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके होश उड़ा देगा। साल 1989 में कलकत्ता शहर, जो आज के दिनों में कोलकाता के नाम से जाना जाता है, जून के महीने में फुटपाथ पर सो रहे एक आदमी का मर्डर हो जाता है। पुलिस जब जाकर देखती है तो विक्टिम का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा होता। उसके सर को किसी हैवी पत्थर से कुचल दिया गया था। थोड़ा जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि ये एक होमलेस इंसान था। फिर ऐसे ऐसे करके एक के बाद एक केस सामने आना शुरू होते हैं और देखते ही देखते 6 महीने में 12 से ज्यादा केसेस सामने आते हैं। जितने भी विक्टिम थे सभी होमलेस थे और उनका मर्डर रात में ही होता था, जब वो गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ये सब सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और जिस तरह से ये मर्डर्स किए जा रहे थे, उनसे ये पता चलता है कि किलर कोई साइको था। ज्यादातर केसेस कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के आसपास हुए थे। दरअसल कोलकाता के इन मर्डर्स को रोका जा सकता था, मगर मुंबई पुलिस की लापरवाही की वजह से ये मर्डर्स होते रहे। दरअसल ये कहानी 1985 में बॉम्बे से शुरू हुई थी, जो अब मुंबई हो गया है। मुंबई के साया इलाके में एक लाश मिली थी जिसके सर को पत्थर से कुचलकर मार दिया गया था। जांच से ये पता चला कि इसकी मौत रात के 2 से 4 बजे के बीच में हुई है, लेकिन पुलिस कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती। 2 महीने बाद उसी इलाके में एक और लाश मिलती है। उसके भी सर को पत्थर से कुचला गया था और पुलिस पहली बार हुए मर्डर को इस मर्डर से कनेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो केस काफी पुराना हो चुका था। इन दोनों केस में कई चीजें कॉमन थी। इन दोनों लाशों को कोई भी लेने नहीं आया था, जिससे ये साफ था कि ये दोनों लावारिस लाशें थीं। एक बार फिर सेम मर्डर स्टाइल बिल्कुल उसी तरह से सर को कुचलकर किया गया, लेकिन इस बार का मर्डर किंग्स सर्कल नाम के इलाके में होता है। सियों और किंग्स सर्कल, ये दोनों सिटीज अलग अलग थाने में आती हैं। इसी तरह से जब एक के बाद एक केस आते गए और तकरीबन 6 केसेस हो गए। ये 6 मर्डर केसेस 2 शहरों में हुए थे और फिर किंग्स सर्कल इलाके के एक पुलिस ऑफिसर ने इन केसेस पे काम करना शुरू किया, तो उसे पता चला कि सेम ऐसी ही घटनाएं सियोन शहर में भी हुई हैं और दोनों शहर के थाने की पुलिस आपस में इंफॉर्मेशंस और एविडेंसेस शेयर करती है। तो उन्हें पता चलता है कि ये एक ब्रूटल सीरियल किलर का केस है। कुछ दिनों बाद मुंबई पुलिस को एक गवाह मिलता है, एक व्यक्ति जो उसके अटैक से बच गया था। वो एक छोटे मोटे ढाबे या रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। उसने बताया कि जहाँ वो सोया था वहाँ काफी अंधेरा था, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल का चेहरा सही से देख नहीं पाया और पुलिस को एक बार फिर कुछ नहीं मिला। हालांकि ये केसेस समय के साथ ठंडे होते जा रहे थे। इस किलर का नाम ना पता होने की वजह से लोग इसे स्टोन मैन कह के बुलाने लगे, क्योंकि ये मर्डर के लिए पत्थर का इस्तेमाल करता था। इस किलर ने टोटल 13 से 26 लोगों का मर्डर किया, जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, या फिर वो बहुत गरीब थे। शायद से इन्हीं सब चीजों की वजह से इस केस को दबा दिया गया। अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई पावरफुल इंसान होता तो ये केसेस मीडिया सुबह शाम हाईलाइट करती। जब हम इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल मिला, जिसमें ये लिखा था कि स्टोन मैन को बेंगलोर में अरेस्ट कर लिया गया है, जब पुलिस इंस्पेक्टर चिंदानंद एम गड़क और उनकी टीम एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ये मर्डर एक लेट 20s के आदमी का था, जो KR रोड जयनगर 7th ब्लॉक के 14th क्रॉस के पास 22 मई की रात को हुआ था। उस आदमी के सिर को एक पत्थर से मारकर कुचला गया था। उसके दाहिने हाथ पर 2 टैटूज मिले थे। पुलिस ने बताया कि इसका नाम गिरीश है और 1980 में मुंबई और कोलकाता में हुए मर्डर का जिम्मेदार गिरीश ही है। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, गिरीश को अरेस्ट करके हमने सीरियल किलिंग्स को रोक दिया है। उसके पिता ने कुछ साल पहले अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली थी। गिरीश की माँ और बहन ने प्रॉपर्टी को बेचकर केरला में आकर सेटल हो गए थे। गिरीश ने बेंगलुरु में अकेले रहने का फैसला किया और क्राइम्स करने लगा। 4 शहर, डोजन्स ऑफ मर्डर्स और एक सीरियल किलर का राज, जो देश के जुडिशियल और पुलिस सिस्टम की कमियों को उजागर करता है। गिरीश, जिसने अकेलेपन और मानसिक असंतुलन के कारण अपने अंदर एक बीस्ट को पैदा कर दिया, फाइनली अरेस्ट हो गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर पुलिस और सिस्टम शुरू से सीरियस होता तो क्या ये हत्याएं रोकी जा सकती थी? स्टोन मैन का चैप्टर तो बंद हो गया, पर यह केस एक वार्निंग है कि अगर गरीब और लावारिस लोगों की जिंदगी को सिस्टम हल्के में लेता है तो एक और स्टोन मैन कभी भी जन्म ले सकता है। सोचने वाली बात यह है, क्या हमारा सिस्टम सच में आज भी इन गरीबों के लिए है या सिर्फ अमीरों की ही आवाज सुनी जाती है? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।